Hello बच्चों, let's see the question. So the question is the freezing point of a 0.05 molar solution of a non-electrolyte in water is. तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं आपके पास में वाटर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसका आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.05 मोलल. तो देखिए 0.05 मोलल का मतलब यहाँ पर हमें मोलैलिटी गिवन है, राइट. और हमको पूछ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. तो एज वी नो फ्रॉम द, हमें पता है कि जब हम किसी भी, अगर मैं वाटर में यहाँ पर क्या करूँगी, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर, जैसे ये प्योर सॉल्वेंट है आपका, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट एट सपोज टी नॉट है, ठीक है, टी नॉट एफ है, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट. और जैसे ही मैं इसमें क्या कर दूंगी, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, इसका, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना. तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट लेट सपोज क्या है, टी एफ है. तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई है आपकी, इसको हम बोलते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है सोल्यूशन का कितना कम हुआ है. और इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये हमारा क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, मोलैलिटी के, राइट. अब यहाँ पर से एक सिंबल, हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर के एफ आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है और वाटर के लिए इस के एफ की वैल्यू आपको गिवन है, राइट, इनटू मोलैलिटी हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर हम डेल्टा टी एफ की जगह टी नॉट एफ माइनस टी एफ कर सकते हैं, राइट. तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा क्या, के एफ जो वाटर के लिए हमें गिवन है 1.86 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल में, ओके. और मोलैलिटी हमको कितनी दे रखी है, 0.05 मोलल. मोलल का मतलब क्या होता है, मोल पर केजी, ओके. तो मोलैलिटी हमें गिवन है 0.05, मोलल को हम लिख सकते हैं मोल पर केजी, ओके. तो ये पर केजी से ये केजी कैंसिल आउट हो गया, पर मोल से ये मोल कैंसिल आउट हो गया, डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर आपका आएगा. सो अगर हम यहाँ से देखें तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा 1.86 इंटू 0.05 डिग्री सेल्सियस, राइट. अब देखिए यहाँ पर हमें पता है और ये आपका इक्वल आता है किसके, दैट इज 0.093 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा इतना आ गया. हमें क्या निकालना है, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सोल्यूशन का, और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास में क्या है, दैट इज टी एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो टी एफ का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इस टी एफ को उधर लेके जाएंगे और इस वैल्यू को इधर ले आएंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन से क्या हो जाएगा हमारा, टी नॉट एफ ये इधर आएगा तो माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू टी एफ उधर चला गया, राइट. अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, टी नॉट एफ क्या है आपका, प्योर सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या था हमारा, वाटर था. तो वाटर का क्या है हमारा, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट. और हमें पता है कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में अगर हम लिखें तो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट. सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू टी एफ. तो यहाँ से हम देखेंगे टी एफ इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कितना, माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस. तो आपका जो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस 0.093 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन सी में गिवन है. हेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.